एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कि इंडिया को ऐसे लिखेंगे तो बिहार को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए INDIA JOEJB देखने से स्पष्ट हो जा रहा है कि +1 का मामला है, यानी कि प्रत्येक अगले अक्षर को उसके कोड के तौर पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ हम बिहार को भी उसी तरह देखेंगे, BCIJHIABRS। आंसर शुड बी CJIBS। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कंफर्म है। पेरेंट्स को ऐसे लिखेंगे तो मदर को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि P के लिए R का यूज़ किया गया है, A के लिए C का यूज़ किया गया है, R के लिए T का यूज़ किया गया है, E के लिए G का यूज़ किया गया है, N के लिए P का, T के लिए V का, S के लिए U का। स्पष्ट है कि नेक्स्ट second letter will be used as coding। यहाँ भी हम वही करेंगे मदर के केस में। नेक्स्ट सेकेंड लेटर M के बाद NO, O के बाद PQ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं तो ये होगा। T के बाद U भी, ये नहीं होगा, ये होगा। अब चूंकि यही ऑप्शन केवल इसी में है भी, अब इसके लिए हमको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका ऑप्शन यही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर W है जो बचा हुआ ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम छांटने का भी मेथड का यूज़ करते हैं, जिसको हम सिलेक्शन मेथड भी कहते हैं। और जब सवालों को बनाते हैं तो डेफिनेटली ऑप्शंस के बेस पे भी आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के बेस पे आगे बढ़ना आपके लिए आसान होता है। यह मैं बताना चाह रहा हूँ, इससे समय बचता है या टाइम सेविंग होता है। आगे भी देख लीजिए ऐसे HIJEFGRST मामला वही होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनोरमा को ऐसे लिखा जाता है तो ऑब्सलीट को कैसे लिखेंगे। मनोरमा, ध्यान दीजिएगा MNOABCNOPOPQRST ABCMNOABC। वंस अगेन अगले सेकेंड लेटर को कोडिंग के तौर पर यूज़ किया गया है। यही काम यहाँ भी करेंगे। अब ध्यान देंगे, ऑब्सलीट OPQ सब में है, यहाँ भी हम लोग सिलेक्शन मेथड अपनाएंगे। BCD सब में है। STU, अब देखिए STU थर्ड में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। OPQ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा। अब आपका आंसर या तो ये होगा, नहीं तो आपका ये होगा। इसी में से कोई एक होना है। आगे बढ़ते हैं। LMN यहाँ है, यहाँ नहीं है, तब ये नहीं होगा। आंसर शुड बी 1A। अब देखिए कि अगर आपने सिलेक्शन मेथड से बनाया तो आपको यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसे समय बचा। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि अगर आप सवाल बनाइए तो इस पर भी ध्यान दीजिए कि क्या होगा, यही नहीं क्या नहीं होगा। 4 या 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आप यह भी तय करिए कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से क्या नहीं होगा, ताकि आपकी जो सोच का या सोचने का जो आपका रेंज है वह कम हो जाए। सोचने का रेंज आप कम करिएगा, उतना ही आपको सहूलियत होगी
और उतनी ही तेजी से और शीघ्रता से आप सवालों को बनाएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन फॉर्म को JOGPCN लिखते हैं तो फिर ऑनर को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, जस्ट नेक्स्ट लेटर का यूज किया गया है कोडिंग के लिए, तो ऑनर को भी वैसे ही लिखेंगे HIOPNOOPUVRS IPOPVS, आंसर शुड बी ए। चलिए अब आप 5 नंबर सवाल को बनाइए। थोड़ा मैं आपको समय दे रहा हूं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टीमर को TUFBNFS लिखा जाता है तो हाउस को कैसे लिखेंगे? यहां भी ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट लेटर्स को ही कोड के तौर पर यूज किया गया है। तो HIOPUBSTEFIPVTF ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर शुड बी डी। अगर किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को TIRGMP लिखा जाता है तो बोर्ड को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? अब यहां देखिए, PTQRST यानी कि +4, E का I, फिर N का R, फिर C का G, फिर I का M, फिर L का P। यहां पर देखिए कि प्रत्येक कोड को अगले चौथे लेटर के तौर पर प्रयोग किया गया है, नेक्स्ट 4th लेटर। तो यही काम यहां भी करेंगे। तो इसका आसान सा तरीका ये होता है, जैसे कि आपको B का 2 है, O का 15 है, A का 1 है, R का 18 होता है और D का 4 होता है। +4 करेंगे, 6, 19, 5, 22 और 8। छठा देखिए F है, 19 S है, 5 E है, 22 V है और 8 जो होता है H होता है 8th, FS EV। तो ये ऑप्शन जो है H का इसमें है, तो FS EV यहाँ H नहीं है इसलिए नहीं होगा, आंसर शुड बी बी। यदि इडियट को KFKQ भी लिखा जाता है तो जीनियस को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, IJKDEFIJKOPQTUV यानी कि +2। नेक्स्ट सेकेंड लेटर, यहां भी वही काम करेंगे। जीनियस है, GHIEFG सब में है, NOP इसमें नहीं है, IJK यहाँ नहीं है, UVW यहाँ नहीं है, आंसर शुड बी डी। किसी सांकेतिक भाषा में पासपोर्ट को ऐसे लिखते हैं तो फिर बुकलेट को कैसे लिखेंगे? अब यहां देखिए, जो पिछला PQR ABC STU एंड सो ऑन यानी कि नेक्स्ट
second letter is used as code। तो चीजें यहां भी वही होंगी। बुकलेट CD, बी है तो CD, तो ये तो नहीं होगा, यहीं पर आपको पता चल जाएगा। OPQ यहाँ नहीं है, आंसर शुड बी डी। तो देखिए तेजी से सवाल बनता है जब हम सिलेक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं, और मैं जो भी सवाल बता रहा हूँ सब किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और निश्चित तौर पर आपको बेसिक से देखना चाहिए कि, और एक पैटर्न पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ड को कितने तरीके से कोड कर सकते हैं। मैं किसी क्लास में आगे बताऊंगा कि अगर ये दिमाग में है तो आपको उसको पता करने में, उसको लोकेट करने में आसानी होती है। ट्रायोलॉजी को ऐसे लिखते हैं तो कंचन को कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए TUVRST, वंस अगेन सेम मेथड का प्रयोग किया गया है। KLM ABCNOPCDEHIJ। अब यहाँ पर ये तो है नहीं, तो यहाँ जे कहाँ है भाई? यहाँ पर है। अब ये चीज जो है यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो अब हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज बी। कंफर्म है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में साधना को XFIMPSF लिखा जाता है तो माधुरी को कैसे लिखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, S के साथ X है, A के बाद F है, यानी कि +5। नेक्स्ट लेटर, जैसे S का 19 होता है और X का 24 होता है, उसी तरह A का 1 होता है और F का 6 होता है, यानी कि 5 इसमें जोड़िएगा तो ये मामला बनेगा। यानी कि एज ए कोड नेक्स्ट 5th लेटर इज यूज्ड। तो इसी तरीके से हम लोग माधुरी को लिखेंगे। M का 13 होता है तो 13 5 18, 18th लेटर इज R, सब में है। A का 1 होता है तो 1 + 5 6 होता है, तो RF होना चाहिए सब में, इसमें नहीं है। RFI सब में है तो थर्ड को हम स्किप कर जाएंगे। M सब में है तो इसको भी आता है, यहीं पर F यहाँ भी है, स्किप कर जाएंगे। Z भी सब में है, स्किप कर जाएंगे। W X इस तरह से है तो V X और W हो तो यहाँ स्किप नहीं करेंगे। अब हम सेकेंड लास्ट लेटर को देखेंगे, दैट इज R। तो R का 18 होता है, 18 + 5 23, ठीक है। तो दैट इज UVW, ऑप्शन W होना चाहिए, जो कि न इसमें है न इसमें है, आंसर शुड बी डी। एक एक लेटर पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑप्शन से भी प्रोसीड करते हैं। और एवरेज जो 36-40 सेकंड में सवाल को बनाना होता है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो एक सवाल को बनाने में 5 से 10 सेकंड भी लगेगा। ये हमेशा याद रखें कि अगर 36 सेकंड या 40 सेकंड या 30 सेकंड अगर एवरेज टाइमिंग है सवाल को बनाने का, तो कोई आवश्यक नहीं कि हर एक सवाल को हम 36 सेकंड में ही बनाएंगे। एक एवरेज होता है, कोई सवाल 1 मिनट में ही बनेगा, कोई सवाल 10 सेकंड में ही बनेगा, कोई सवाल 5 सेकंड में ही बनेगा। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बनाते बनाते इस तरह से बनाएं कि हमको कम से कम समय लगे, और उसमें कुछ मेथड्स का, कुछ कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना चाहिए होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप शुरू से ट्रिक के फेरा में न पड़े, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंफर्म नहीं होगा तब तक ट्रिकी अप्रोच भी आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। शॉर्टकट ठीक होता है, लेकिन शॉर्टकट तभी होता है कि जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता हो।